जो है ऊंचाई और दूरी के एक क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है 16 मीटर तथा 9 मीटर के दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि उनमें एक के शीर्ष पाद पर बने कोण क्रमशः पूरक हों तो x का मान मीटर में क्या होगा। इसका सलूशन इधर हमने किया हुआ है। ये देखिए हमने क्या किया है कि दो खंभों बना दिया, एक का 16 मीटर हो गया, एक का 9 मीटर हुआ। इनके बीच जो कोण है वो θ1 है, एक θ2 है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक के शीर्ष से दूसरे पाद के बीच का कोण है तो और दोनों पूरक है, मतलब दोनों का योग 90 डिग्री है। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो खंभों के बीच की दूरी उन खंभों की ऊंचाई के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। तो x की वैल्यू आ गया 12 मीटर। एक सवाल यहाँ देखेंगे कि 15 मीटर ऊंचे मकान के आधार से 15 मीटर की दूरी से मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। मैंने इसका सलूशन बनाया कि 15 मीटर ऊंचा मकान है और वहां से 15 मिनट की दूरी पर आपसे पूछा गया शीर्ष कोण। तो ऊंचाई और आधार अगर दोनों बराबर हो तो थीटा का मान 45 अंश हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मनुष्य आधार से क्षैतिज रेखा में चिमनी की ओर 20 मीटर जाने पर चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश से 45 अंश हो जाता है। चिमनी की ऊंचाई बताई। इसमें हमने फिगर यहाँ बना दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 30 पहले एंगल 30 था, बाद में 45 हो गया। तो 45 के लिए 1 यूनिट और 30 के लिए 1 और कड़ी में 3 यूनिट। तो जब पूरी बेस पर कड़ी में 3 में से 1 यूनिट माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा कड़ी में 3 - 1। क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए चिमनी की ऊंचाई क्या है, जबकि कितना मीटर आगे बढ़ा है 20 मीटर। तो हमने क्या किया कि कड़ी में 3 - 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 मीटर बना दिया, क्योंकि ये यूनिट में है और वो 20 मीटर में है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 बटे कड़ी में 3 - 1 हो जाएगा। इसको रेशलाइज कर लीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 10 ब्रैकेट में कड़ी में 3 + 1। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से टावर की ओर आती हुई कार को देखता है जिसका अवनमन कोण 30 अंश है। कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। कार द्वारा उस समय चली गई दूरी बताइए। तो आप देखेंगे मैंने फिगर बनाया, पहले जब देख रहा था तो 30 का कोण बन रहा था, उसके बाद 60 का बन रहा था। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वो नीचे आ गया। मैंने इसको बनाया यूनिट में, जैसे क्लास में आपको बताया था कि भाई 60 है, 60 के सामने कड़ी में 3 और बेस 1 हो जाएगा। लेकिन 30 के लिए कड़ी में 3 उसकी ऊंचाई हो गया और बेस इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है और कड़ी में 3 यूनिट की वैल्यू आपको दिया गया है। तो टावर की ऊंचाई है कड़ी में 3 यूनिट, इसका मान हो जाएगा 100 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 बटे कड़ी में 3 और 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 200 कड़ी में 3 बटे 3। तो अब देख रहे हैं कि इतना जो क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, ये 4 क्वेश्चन हैं और मैंने यहाँ फिगर में बना करके आपको दिखाया। किसी भी क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लग रहा है। आप पिछले सभी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, क्लास में भी अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आपको इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी समस्या नहीं होगी। कोई समस्या होगी तो आप लोग ज़रूर पूछें।